चेक करेंगे माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह तड़के की। हरा धनिया भी डाल देंगे तो मज़ेदार सी टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल तड़के वाली मिक्स दाल हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। ये चेक करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ़ फियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स दाल तड़का बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलें फिर इसको मिलकर बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स तड़का दाल आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। तो वीडियो को तवज्जो से देखें। तो मिक्स दाल तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप चने की दाल और आधा कप जो है वो मूंग की दाल और 1/4 कप यानी 1 कप का चौथा हिस्सा जो है वो दाल मसूर ले लिए। तो इनके अंदर ना कंकर वगैरह होते हैं दालों के अंदर, तो ये आपने अच्छी तरह से चुन के साफ़ करके फिर आपने 2-3 पानी से अच्छी तरह धो लेना है। 1 घंटे के लिए आपने इनको भिगो लेना है। सर्दी हो तो फिर आपने इसको 2 से 3 घंटे भिगो के रखना है। अभी गर्मी चल रही है तो 1 घंटा भी काफ़ी है। तो दालें अच्छी तरह से सूख हो चुकी हैं। आप इसके अंदर माश की दाल भी ले सकते हैं, उड़द की दाल भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये 3 दालें अवेलेबल थी तो मैं तीनों को मिक्स बनाऊंगा। तो इनको हम साइड पे करते हैं जल्दी से और चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे। दालों को ना सबसे पहले हमने बॉयल करना है। बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे। चल इस तरह का प्रेशर कुकर ले लेंगे। प्रेशर कुकर के अंदर दालें जल्दी गाल जाएंगी। तो इसके अंदर हम 1 लीटर पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल इसी के साथ ना हम तकरीबन 1 टीस्पून नमक भी शामिल कर देंगे। पानी को ना एक उबाल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पानी को ना एक बॉयल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये दालें शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। पानी को बॉयल करके फिर दालें शामिल करेंगे ना तो जल्दी जो है दालें बॉयल हो जाती हैं। चने की दाल भी डाल देते हैं। मसूर की दाल भी। चलो और दाल को ना एक बॉयल आने देंगे। इसके ऊपर ना एक झाग आएगी तो उसको हमने रिमूव करना है। अच्छा, दालों के ऊपर जो झाग आती है ना, अगर वो रिमूव नहीं करेंगे उसी तरह आप बॉयल कर लेंगे तो इसके अंदर कभी भी टेस्ट दालों के अंदर नहीं आएगा। तो जब भी आप दालों को बॉयल करें पहले इसके ऊपर झाग आएगी ना एक उबाल आने के बाद, वो उतार के फिर आपने इसको बॉयल करना है। अच्छा, दालों को ना एक बॉयल आ चुका है, चेक करें इसके ऊपर कितनी झाग आ चुकी है। तो ये सारी झाग जो है ये आपने उतार लेनी है। असल में ये दालों की मैल होती है तो ये आपने ज़रूर उतारनी है, फिर दालों के अंदर टेस्ट आता है। तो ये हम क्या करेंगे, सारी जो झाग है ना चम्मच की मदद से उतार लेंगे। फिर हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए ना प्रेशर दे लेंगे ताकि दालें जो अच्छी तरह से गाल जाएं। अच्छा, चने की दाल की ना थोड़ी सी कनी इसके अंदर रहनी चाहिए। जो मूंग दाल है और दाल मसूर है ये तकरीबन अच्छी तरह से मैश हो जाएगी और जो चने की दाल है ना उसकी कनी रह जाएगी। तो उसको आपने फुल नहीं गलाना। चलें ये चेक करें, तो ये आपने ज़रूर उतारनी। अच्छा, दाल को ना मैंने 8 मिनट तक प्रेशर दे लिया है। विसल स्टार्ट होने से पहले फ्लेम को मैंने हाई रखा था। जब विसल स्टार्ट हो गई थी ना उसके बाद मैंने फ्लेम को लो करके 8 मिनट तक इसको प्रेशर दे लिया है। तो पहले मैं इसका कवर करने की वीडियो नहीं बना सका क्योंकि लाइट चली गई थी। तो अब हमने जल्दी से इसको खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह दालें जो है ना वो हमारी गाल चुकी हैं। ये चेक करें, इसी तरह ये आपने दालों को गलाना है। चेक करें, जो चने की दाल है वो अभी भी नज़र इसके अंदर आ रही है तो उसको ना हमने इस ऐसे ही रखना है। बाकी जो दालें हैं वो अच्छी तरह से मैश हो चुकी। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, इसको साइड पे करते हैं, जल्दी से इसका मसाला बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह का एक पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ना हम तकरीबन 1 कप घी शामिल कर देंगे। आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ढाबों पे या होटलों पे बनाई जाती है ना दालें उसके अंदर घी का इस्तेमाल किया जाता है। घी से ज़्यादा टेस्टफुल बनती है। बाकी आप जो है वो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे।
अच्छा, घी जो है वो गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर आप एक मीडियम साइज़ का ब्रिक स्लाइस में कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को ना सुनहरा कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा कलर जो आपने इसका डार्क नहीं करना। अच्छा, प्याज थोड़ी सी ना नरम हो चुकी थी, इस टाइम प्याज के ना हम इसके अंदर खड़े मसाले डाल देंगे। एक टुकड़ा दालचीनी है, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, आधा टीस्पून काली मिर्च साबुत, एक बड़ी इलायची, 2 लौंग। पहले आपने ये शामिल नहीं करना, नहीं था इनका जो सारा फ्लेवर है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो थोड़ा सा हम प्याज को और फ्राई कर लेंगे। अच्छा, प्याज का जो कलर है ना वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है, तो इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, और इसके अंदर ना मैंने 3 से 4 हरी मिर्च डाल ली है, उसको भी साथ कूट लिया है। तो तकरीबन इसको हम 1 मिनट तक भून लेंगे अच्छी तरह से, ताकि लहसुन अदरक का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें डालेंगे। अच्छा, दालों के अंदर ना लहसुन अदरक की जो पेस्ट है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा शामिल की जाती है, ताकि जो दालों की अपनी स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक की जो स्मेल होती है ना उसको भी आपने ख़त्म करना होता है। तो 1 से 2 मिनट तक भून लो अच्छी तरह से लहसुन अदरक को, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 2 मिनट तक ना लहसुन अदरक को भी अच्छी तरह से भून लिया, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो ये मेरे पास 3 लाल टमाटर थे, थोड़ा सा पानी डाल के इसकी मैंने फाइन पेस्ट तैयार कर ली है। आप चॉप करके भी टमाटर शामिल कर सकते हैं। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसी टाइम पे ना हम इसके अंदर कुछ मसाले भी शामिल कर देंगे। मसाले के हिसाब का ना हम नमक डाल देंगे, क्योंकि दाल को बॉयल करते वक्त भी नमक मैंने डाला है। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच जो है वो धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कूटी सॉस डालेंगे। और मिसालों की ना हम अच्छी तरह से पेस्ट के साथ ना भुनाई कर लेंगे। जितनी आप अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ना मिसाले की, उतनी आपकी दाल जो है वो टेस्टी बनकर रेडी होगी। मिसाले की अच्छी तरह से मैं भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। मिसालों की और टमाटर की पेस्ट की ना अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। जो कुकिंग ऑयल है वो हमारा अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। इस टाइम पे चाहे ना तो आप इसके अंदर दही भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं शामिल करूँगा। तो अब हम इस टाइम पे आके ये जो बॉयल की दाल है ये हम सारी डाल देंगे। कुकर को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। अच्छा, दाल को ना हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मिसाले के साथ। अभी हमने इसको कवर करके पकाना है और इसका एक तड़का भी बनाना है। तो जो आपको घी नज़र आ रहा है ना इसके अंदर, ये जब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो सारा गायब हो जाएगा, क्योंकि दालें जो होती है ना इसके अंदर घी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे दम वाला, और दम वाली आंच पे ना हमने इसको 10 मिनट तक ना कवर करके पकाना है, ताकि मिसालों का सारा जो अरोमा है वो दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और दाल के अंदर जो कसर है वो भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। 10 मिनट में इसको दम वाली आंच पे पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, दाल को ना कवर करके दम वाली आंच पे 10 मिनट तक कुक कर लिया है, फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो दाल हमारी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बन चुकी है। अभी हमने ना इसका एक मज़ेदार सा तड़का रेडी करना है। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, एक इस तरह का फ्राई पैन ले लेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ना हम आधा कप घी डाल देंगे, घी को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलें जी, घी जो है वो गर्म हो चुका है। तो ये 3 से 4 डली जो लहसुन की थी इसको चॉप कर लीजिए, देखिए यूलियन शेप में कट कर लिया है। और अदरक का इसको भी यूलियन शेप में कट कर लिया है। और 7 से 8 जो है वो गोल लाल मिर्च तड़के वाली, और 3 से 4 हरी मिर्च इसको भी 2-2 पीस में कट कर लिया, ये डाल देंगे। 1 मिनट के लिए ना हम इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। तो आप जब इस तरीके तड़का बनाएंगे ना दाल का, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये रेस्टोरेंट स्टाइल से भी ज़्यादा टेस्टी इंशाल्लाह दाल बनकर रेडी होगी। सारी चीज़ों को ना 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, ये 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे। हल्का सा हम इसको भी क्रैकल कर लेंगे, ताकि प्याज सी खुशबू होना शुरू हो जाए, तड़का हमारा रेडी हो जाएगा।
तो चलें जी माशाल्लाह ये तड़का हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करते हैं, जल्दी से हम दाल के अंदर ये तड़का डाल देते हैं। चेक करें जी माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह तड़के की। और इसी के साथ हम बारीक कट किया हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। चलें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो मज़ेदार सी टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल तड़के वाली मिक्स दाल हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। ये चेक करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अगर आप भी गोश्त खाकर ना बोर हो चुके हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चेक करें माशाल्लाह। अब हम जल्दी से इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाह। तो चेक करें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। चेक करें, आप इसको चावलों के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं, बहुत ही ये टेस्टी लगती है। ये तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी, रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स दाल तड़का। आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।